हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं IBPS PO मेंस के बारे में। ठीक है, आपको एक डिटेल में बताता हूँ पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके कि आपको कैसे स्कोर करना है 80+। ठीक है, इतना स्कोर करते ही ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि आपका पेपर क्वालिफाई है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये इन्होंने जो मेंस का पैटर्न है उस पैटर्न को समझना है कि आपके अंदर मतलब क्या पोटेंशियल है, कि आप स्कोर कहाँ से निकाल लोगे। सबसे मेन चीज़ होती है कि स्कोर अपन को करना है तो अपन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाई मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा वन बाई वन। सबसे पहले देखो रीजनिंग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रीजनिंग के अंदर देखो आपका लक भी मैटर करेगा और आपकी प्रैक्टिस भी मैटर करेगी। प्रैक्टिस कैसे, आप मेंस के जब भी मॉक लगाओ तो मैं ये कहता हूँ, यदि आप फुल मॉक पूरे दिन में नहीं लगा पा रहे हो तो आपको क्या करना है, एक सेक्शनल मॉक लगाना है रीजनिंग का। तो श्योर इससे क्या होगा, आपको पजल के जो पजल बनाओ, ठीक है, पजल मोस्टली 2-2 मार्क्स की आती है। ठीक है, और 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो अलग बात है ही। ठीक है, अब क्या है, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा कि भाई केसेस होंगे। अब यहाँ पे आपका लक, यदि आपने प्रैक्टिस करी है तो आपके 4 से 5 में आपको कुछ ऐसे केसेस होंगे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये नहीं बनना चाहिए था, ये कट हो जाएगा। और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं है, तो आपको 10 केसेस में भी चला जाएगा और वहाँ से क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेन चीज़ ये चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर रीजनिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ जरूरी है कि आप मॉक दोगे तो आप सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना है। ठीक है, अब होता क्या है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वो चाहे 2-2 मार्क्स का हो, चाहे 1-1 मार्क्स का। जैसे 2-2 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 8 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो भाई, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा रीजनिंग के अंदर। तो यार ये आपको पता है कि भाई ये मार्क्स हमारे जाने नहीं चाहिए। ठीक है, 1-1 नंबर वाले में आपकी पजल होगी, जैसे 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चाहे सर्किल बेस बनाइए, तो मैंने भाई ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं। आप ये मत सोचना कि यार ये 1 मार्क्स का ही है। आप यदि रीजनिंग में 20 से 25 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है इस टाइम पे। ठीक है, यदि आप यहाँ पे मॉक में कर रहे हो तो वहाँ पे करोगे तो आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, मॉक्स में कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा लेवल हार्ड दिया होता है तो वहाँ पे पेपर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मॉडरेट बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर की। ये देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आपको धोखा भी मिल सकता है और स्कोर भी मिल सकता है। ठीक है, स्कोर कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कोर के लिए आपको क्या है, RBI के सारे सर्कुलर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आपको जून, जुलाई, अगस्त आ ही गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, सितंबर और अक्टूबर वाला तो महीना चाहे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 महीनों के आपको करंट अफेयर अच्छे से याद होनी चाहिए और इसके सारे RBI के सर्कुलर याद होने चाहिए। RBI के सर्कुलर ही पढ़ लिए ना, आपके 10 से 12 मार्क्स यहाँ पे RBI के सर्कुलर में। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, करंट अफेयर का मतलब यही है कि भाई देखो, पेपर देखो हार्ड बनेगा ना तो किसी टीचर ने पढ़ाया हो, चाहे आपने कहीं से भी कोई PDF से पढ़ा हो करंट अफेयर, तो यदि हार्ड है तो उसमें आप ऐसे मान लो 15 क्वेश्चन भी मुश्किल होंगे। इजी होगा तो सभी PDF में से भी आएगा और सभी टीचर का पढ़ाया हुआ भी आएगा। ये बता देता हूँ आपको, मतलब आपको ये मान लो कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि आपने रेगुलर इन 3-4 मंथ को पढ़ा है, ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को वो मिलेंगे जो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। ये आपका रेगुलर पढ़ने पर है, वैसे नहीं। अब जैसे कई क्या करेंगे, 1 महीने में ना ये 4 मंथ की PDF पढ़ लेंगे। ठीक है, अब वो क्या है, उनको डेटा याद नहीं रहेगा ना रिटेन रहेगा, तो उसके हिसाब से अब आपको करना क्या है, क्विज लगानी है। मेन क्विज लगाया करो, आप जितना भी पढ़ लो उसके बाद में क्विज क्या करा करो, अदर सोर्स की लगाया करो। ठीक है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा डिटेल वीडियो और होगा तो वो भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, मेन चीज़ करंट अफेयर के अंदर ये है, आपको बस ये पूरा डेटा आपको रिटेन कैसे करना है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है इंग्लिश की। मैं आपको इंग्लिश का एक चीज़ बताता हूँ। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, देखो भाई 2 तो आपको पैसेज मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 16 मार्क्स आपके यहीं पे पड़े हैं। आप इसमें यदि 10 मार्क्स ले आते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, क्लोज टेस्ट आएंगे, फिलर टाइप में आएंगे, डबल फिलर भी आ सकते हैं, जो भी है। रीअरेंजमेंट आएगा, रीअरेंजमेंट में भी देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहली और लास्ट लाइन मिल जाती है भाई। ठीक है, आप ढूंढोगे तो पहली लाइन में क्या होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट लाइन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन मिल जाएगा फर्स्ट लाइन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट लाइन में क्या होता है, कंक्लूजन हो गया या रिजल्ट हो गया, उस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको स्कोर करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने ए लगा, ये फर्स्ट लाइन है, जैसे डी, लास्ट लाइन है ए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें थी, आपने तीनों में बी भी भर दिया, आपको नहीं पता। आप ये देखो कि भाई आपके यहाँ पे कितने गए, 0.50 मार्क्स गए, ठीक है, और मिला कितना मार्क्स, 1 मार्क्स मिल गया। तो आपको बेनिफिट कितना हुआ, 0.50 मार्क्स का। ये होता है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला, यदि आपको नहीं आता है क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है, नहीं बन रहा है, बट आपको ये चीज़ श्योर होनी चाहिए, 200% श्योर ये होना चाहिए कि ये दोनों सही लाइन है, ठीक है। तब आप इस टाइप से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो रीअरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आती है मैथ। देखो मैथ में आपको चीज़ बताता हूँ, 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ना, 10 क्वेश्चन जिसे कहते हैं, आप ये मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आपने यदि मॉक लगाए हैं ना, ठीक है, तो आपको वहीं से ही मिल जाएंगे। मॉक डिफरेंट लगा लेना, जैसे गाइडली हो गया, ठीक है, ओबी हो गया, इन दोनों को आप यूज़ कर लो, मोस्टली आपका काम बन जाएगा। इनके जब आप मॉक लगा लोगे तो आपको क्या है, मैथ के जो आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, वो आपके 7 से 8 नंबर ले आएंगे, ठीक है। बाकी मैं डीआई वगैरह जो इंपॉर्टेंट डीआई होगी, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व जरूर करवाऊँगा, ठीक है। मॉक के अंदर जो भी मेरे थ्रू मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव देखो सबसे मेन चीज़ होता है लिखने वाला, तो उसके लिए आप गाइडली का ये ले सकते हो, 199 का है, ठीक है। GM12 कोड लगाओगे तो आपको 12% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दे दूंगा। आपको क्या है, देखो यहाँ पे आपको ये स्कोर नहीं देखना है कि हमारा ये स्कोर आ रहा है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई, शोर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड ऑन होते हैं सबके एक तरह से, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव खोलता है, कट 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 की आवाज़ आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोबाइल के अंदर कट 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 की रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके उसको चलाओ। जब मेरा भी फर्स्ट टाइम मेंस का एग्ज़ाम था, तो भाई एकदम से इतनी कट कट की आवाज़ आई, जो याद था वो भी ना याद रह रहा, लिखूँ क्या। इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो न्यू है उनके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप इसके अंदर प्रैक्टिस करना, और जिन्होंने पुराने उनको तो पता है कि भाई शोर हो ही जाता है, ठीक है, मेन चीज़ ये। अब देखो मेन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कहाँ से स्कोर कर सकते हो। देखो रीजनिंग के अंदर 20 से 25 स्कोर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए तो वो आप 30 तक चले जाओगे, बट अपन 20 से 25 मानते हैं। इंग्लिश के अंदर 18 से 22 आप, ये मैं रीजनिंग लिख देता हूँ, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। मैथ के अंदर आप ये मान लो कि 2-2 नंबर की एक डीआई हो जाती है, आपके 10 नंबर बन जाते हैं, और 2-2 नंबर में 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 14 क्वेश्चन हो गए, और 1-1 नंबर वाले 5 मान लो, तो आप ये मान लो 19 से 22 क्वेश्चन आपके यहाँ हो सकते हैं। देखो पेपर बहुत हार्ड होता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे बस बोलने से नंबर आ जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि भाई वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब आप करोगे कैसे, मैं आपको वो भी थोड़ा आइडिया दे दूंगा। उसके बाद में अपने पास में जीके का बचा। देखो करंट अफेयर का तो मैं आपको एक ही चीज़ बता दिया, फंडा, आरबीआई के सर्कुलर करके जाना, ठीक है। 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं रुकने वाले, वहीं से आने वाला है ऑलमोस्ट। आजकल पेपर का क्या है, लेवल वहाँ से बनाया हुआ, तो पूरा आप अच्छे से पढ़ के जाना आरबीआई की सर्कुलर। यदि कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर हुआ तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं तो देखो यूट्यूब पे आप जैसे ही सर्च करोगे आरबीआई के सर्कुलर जून के, तो किसी टीचर ने कराए होंगे, तो आप वो कर लेना। और ये 4 मंथ की भाई करंट अफेयर आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और आपके पास में मैं कहता हूँ 2 सोर्स तो होने चाहिए, चाहे आप एक टीचर को सोर्स बना लो और एक आप पीडीएफ को सोर्स बना लो, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, ऐसे नहीं कि भाई 4 लाइन लिखी हुई है उसके बारे में नहीं पढ़ना, ये चीज़, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मेन 1 बाय 1 कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। 40 दिनों को आप कैसे यूज़ करो, 10 डेज 10 10 और 10, ठीक है। देखो लास्ट के जो 10 दिन है ना, उसको आप भूल जाओ। उसमें आपने क्या करना है, जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है, उसकी क्विज लगानी है, ठीक है। रिवाइज नहीं करना, रिवाइज तब करना है जब आपने क्विज लगानी। क्विज जैसे गाइडली में क्या होता है, वीकली क्विज है, 300 क्वेश्चन है, तो 300 × 4 1200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आप एक दिन में चलो 600 क्वेश्चन के बाद में आदमी की ऐसे हालत हो जाती है, तो आप ये मान लो एक दिन में हाफ डे का कर सकते हो, ठीक है।
तो ऐसे करते करते क्विज लगा लोगे, उसके बाद में क्या है, उस हाफ डे का करंट अफेयर आप वहाँ PDF से पढ़ लो, जो भी आपने गलतियाँ करी। ये लास्ट 10 डेज़ के लिए। उस लास्ट 10 डेज़ में आप एक भी मॉक सोल्व ना करते हुए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो ये 10-10 दिन के अंदर आपने टोटल यदि 20 मॉक लगाए हैं, आप उन मॉक को सोल्व करो वापिस से विद टाइमिंग। ठीक है, कि आपने कितना उस मॉक से सीखा, भाई आपके बहुत हेल्प करेगा यदि आपने ऐसे किया होगा। ठीक है, ये लास्ट 10 डेज़ का है। और डिस्क्रिप्टिव का आपको देखो लिखते रहना, डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक आपको जल्दी बता दिए जाएंगे। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेटर तो देखो एकदम ईजी आता है, उसका फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और जो वहाँ पे 2 लाइन लिखी होगी वो बीच में लिखनी है, तो वो 150+ वर्ड्स हो जाते हैं उससे कंप्लीट। ठीक है, वही आपको छाप के आना है। अब देखो मेन चीज़ 10-10 दिन की, मैं आपको सारी 10-10 दिन की कहानी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे अब 10 दिन, इससे पहले चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ाई करी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर 4 मंथ का करना है। ठीक है, तो आपको क्या है, इन 10 दिन में 2 मंथ का करंट अफेयर निपटाना है। यहाँ पे 1 मंथ का ही निपटाना है, प्लस क्या करना है, इस 2 मंथ को लेके चलना है साथ में, कि बार बार इसका रिवाइज करना है। ठीक है, अब लास्ट जो यहाँ पे पहुँच गए इस मंथ में, ठीक है, पूरा ये सितंबर ही हो गया यार, इसको यूज़ करता है, मैं सितंबर मंथ ही बोल देता हूँ, कुछ नहीं बोलता। इस 1 मंथ को क्या करना है, यहाँ पे भी 2 + 1 प्लस ये 1, इस मंथ को लेके चलना है। और लास्ट 10 डेज़ का तो आपको बताया कि भाई बस इसी को ही रिवाइज करना है जो आपने किया है। तो आप एक्स्ट्रा भाई इस 10 दिन में कुछ मत करना, जो आपने किया है बस उसी को यूज़ करना। ठीक है, अब आता है मैथ। ठीक है, रीजनिंग, इनके क्या है, यदि आपका स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग तो आप इसका सेक्शनल मॉक डेली दो। वैसे भी चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो चाहे नहीं हो, रीजनिंग और इंग्लिश आपको स्कोर दिलाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको धोखा बहुत कम मिलने के चांसेस है इन दोनों में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन दोनों के सेक्शन मॉक आप कभी मत छोड़ना। इन 10 दिन में आपको क्या करना है कि भाई 2-2 दिन के गैप में 5 मॉक, सॉरी हाँ 3 कितना 10 हो गया ना, हाँ 5 दिन ऐसे कर लो, 3-3 दिन के मॉक में डाल लो। 3-3 दिन में एक मेंस का मॉक लगाना है और उसको क्या है अच्छे से एनालिसिस करना है उन 3 दिनों में। फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 3 ये मॉक हो गए, 3 यहाँ ये हो गए, 3 यहाँ ये हो गए, टोटल 9 मॉक हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो मॉक है आप उनको क्या करो, जैसे आपने टोटल लगाने 20 मॉक। ठीक है, दूसरी साइड से भी मिला के, बाकी के क्या करो, ये सेक्शनल देते रहो कि इसका रीजनिंग का सेक्शनल दे दिया, अगले दिन मैथ का सेक्शनल दे दिया, उससे क्या है आपके 20 मॉक टोटल हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका क्या है कि सारे के सारे आपको, और डिस्क्रिप्टिव आप, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये ऐसे मान लो ये आपकी कट ऑफ के ऊपर के मार्क्स हैं जितने आप ला रहे हो। जैसे आप ये सोचो कि 60 नंबर हम इन सबसे मिला के ला रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में 15 आए तो 15 में सिलेक्शन है। इसको मत छोड़ना, इसको ये मत सोचना कि भाई हम करते रहेंगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। मेंस के मॉक जितने भी लगाओगे वो आपका ये सोच लो, यदि कहीं कहेंगे यार IBPS क्लर्क फंस गया, वही नहीं रहा, तो भाई IBPS PO फंस गया प्रीलिम्स, भाई होगा नहीं यार, नहीं होगा। आपके IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, भाई ये मेंस की जो आज जो 1 महीने की तैयारी है ना आपकी, 1 मंथ की प्रिपरेशन, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी आगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में, तो देखो क्वेश्चंस है जितने मर्जी लगाओ। अर्थमेटिक का जो टॉपिक आपको आता है भाई उसके मॉक में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना 200%, चाहे आपसे हो ना रहो, चाहे आप मॉक आपका टाइमिंग चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जितनी प्रैक्टिस इन सब चीज़ों में करोगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने बोट एंड स्ट्रीम किया था, यार मैं बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कर सकता हूँ। यदि ये कॉन्फिडेंस रखोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके क्वेश्चन 200% सॉल्व होंगे। यदि आपने, नॉर्मल सी बात है, आपने ये सोच लिया यार मेरा बोट एंड स्ट्रीम तो स्ट्रॉन्ग है, मैं कहता हूँ वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा। मैथ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस मांगती है। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। ठीक है, चलो आपने एक टीचर से करने की तैयारी करी, उन टीचर ने आपको 1 घंटे के अंदर एक DI करवाई। ठीक है, आपने समझ ली। जब आपने 1 घंटे का मॉक लगाया, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। रीज़न,
आपने उस डीआई को खुद से सॉल्व नहीं किया है। एक बार जब भी टीचर आपको कोई डीआई कराए, लाइव ना करके आप क्या करो, बाद वाले सेशन में करो, पहले डीआई देख लो टीचर ने जो कराई है अपन से क्या सॉल्व होता है, नहीं होता तो उसमें वहाँ पे जाओ, सर की क्या बात बोली है उन्होंने, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा रखो, जितनी आप इम्पोर्टेंट मॉक को दोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्टिव के वहाँ पे टॉपिक जल्दी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।